नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो आपकी एमपी ग्रुप 4 हो गया उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कीबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी संशोधक की का उपयोग वर्णों को बड़ा करने और विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को एंटर करने के लिए किया जाता है। आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्वेश्चन आते हुए भी जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमसे ये बोला गया है कि ऐसी कौन सी मॉडिफायर की है जिसको हम दबा के रखते हैं तो लेटर को कैपिटलाइज कर सकता है, सिंबल हो गए उनको जो है वो प्रदर्शित कर सकता है, लिख सकता है। तो ऑप्शन ए है शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल या फंक्शन की। देखिए, की जो है वो कई तरह की होती हैं, जैसे कि आपको पता हो तो जैसे कि मैं बात करूं, एक होती है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की। नेक्स्ट होती है न्यूमेरिक की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले सारी आपको डिटेल में बता देता हूँ, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। फंक्शन की, उसके बाद बात की जाए मॉडिफायर की। मॉडिफायर की, ओके। तो ये और एक और होती है 5 मिनट टॉगल की। टॉगल की, तो ये की होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की में हम अल्फ़ावेट होते हैं और न्यूमेरिक होते हैं, दोनों साथ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, न्यूमेरिक की में नंबर्स देखने को मिलते हैं, फंक्शन की में फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको पता हो F1 से लेके नहीं F12 तक जो है वो रहते हैं। ठीक है, F1 से लेके नहीं F12 तक रहते हैं। मॉडिफायर की में आपको की याद रखनी है जहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा जो है पूछ ले जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल की हो गई। ठीक है, कंट्रोल की हो गई, अल्ट की हो गई और शिफ्ट की हो गई। तो ये मॉडिफायर की होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 3 जो है वो मॉडिफायर की हैं और इन तीनों में से ही हमारा कोई आंसर होने वाला है। टॉगल की बात की जाए तो टॉगल की में कैप्स लॉक हो गया, कैप्स लॉक की होती है। एंड नंबर लॉक वाली होगी की, जो विपरीत कार्य करती हैं नंबर की। एक और की होती है नेविगेशन की। ठीक है, नेविगेशन की। नेविगेशन की, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि एरो साइन हो गए, अप डाउन, पेज अप होना, स्क्रॉल बार हो गया। ठीक है ना, तो ये जो है वो आपको नेविगेशन की में देखने को मिलती हैं। रो हो गया, पेज डाउन हो गया, पेज अप हो गया, होम की हो गई। ठीक है, एंड की हो गई, ये सब जो है वो नेविगेशन की के अंतर्गत। अब शिफ्ट एक ऐसी की होती है जिसको हम दबा के रखते हैं, और अगर हम कोई अल्फ़ाबेट दबाएंगे, ठीक है, तो वो कैप्स में जो है वो कैपिटल में जो है वो बड़ा आकार में जो है हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहीं अगर नंबर्स जो रहते हैं उसमें आपको पता हो, जैसे कि 2 नंबर पे आपको एट द रेट देखने को मिलता है, 3 नंबर पे हैश देखने को मिलता है, तो शिफ्ट की के साथ आप अगर वो नंबर्स दबाते हो तो एट द रेट हो गया, हैश हो गया, तो वो क्या होते हैं, सिंबल होते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आसान सा प्रश्न है। स्पीकर, प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब और डिजिटल लाइट। स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें हम साउंड सुनते हैं। प्रिंटर हो गया, ये प्रिंट सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रदर्शित करने का काम करता है प्रिंटर। कैथोड रे ट्यूब हो गया, ये जैसे कि हमें डिस्प्ले वगैरह होगी उसमें जो है वहाँ आउटपुट देखने को मिलता है। डिजिटलाइजर, डिजिटलाइजर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप ये जो देख रहे हो
ये एक तरीके से जो है वो पैड सा है और उसके अंदर जो है वो हम यहाँ पर पेंटिंग बना रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजर जो रहता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम इस पेन के माध्यम से जो है वो इसमें इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पोर्ट ध्वनि कार्ड के लिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को जोड़ता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्वनि यानी साउंड कार्ड के लिए जो है वो एक विशेष प्रकार का उपकरण जोड़ना पड़ता है जिससे हमें जो है वो साउंड जो है वो प्रोवाइड होती है। तो बस हो गया, यूपीएस हो गया, यूएसबी हो गया और एमआईडीआई हो गया। तो बस मैंने आपको बताया था, बस हम कहाँ पर यूज करते हैं। बस में भी आपको सिस्टम बस वगैरह देखने को मिलती है, डेटा बस देखने को मिलती है, तो वो हमें साउंड प्रोवाइड नहीं कराते है ना। यूपीएस हो गया, ये अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है जो कि हमें अगर बिजली चली जाए तो बैकअप का काम करती है बिजली का, जो कि आपको डेस्कटॉप वगैरह हो गए उसमें देखने को मिलती है। यूएसबी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, MIDI। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। MIDI का फुल फॉर्म की बात की जाए तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे कि ये देख रहे हो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ इसी पे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ऑडियो के लिए यहाँ पर ब्लू वायर गया है, ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर MIDI, ये आप देख रहे हो MIDI। तो MIDI रेड कलर का वायर है, तो इससे जो है वो आप देख रहे हो ये जो है वो कनेक्ट होता है। इसके कलर भी आपसे कई बार, शायद मुझे जहाँ तक याद है, CPT के एग्जाम में जो है वो इसके कलर भी पूछे गए थे कि MIDI कौन से कलर की जो है वो केबल्स रहती है। तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये MIDI ये इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ से जब आप साउंड प्रोड्यूस करोगे तो ये इन आएगा और देन उसके बाद जो है वो आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति डैश द्वारा गणना की जाती है। अगर हमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को कैलकुलेट करना है किस में, नेटवर्क में, तो हम किस माध्यम से करते हैं? बिट्स पर सेकंड, GB पर हवर, KB पर हवर या MB पर हवर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिट्स पर सेकंड आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट दस्तावेज को सहेजने का विस्तार, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एक्सटेंशन क्या होता है? यहाँ से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात की जाए तो MS ऑफिस आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। तो पावर पॉइंट जो रहती है इसमें हम .ppt, ठीक है, इस माध्यम से जो है वो इसका डॉक्यूमेंट जो है हम इसका डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है। .com तो नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। जैसे कि MS वर्ड का आपसे पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, वर्ड जो कि हमें MS वर्ड, तो इसका एक्सटेंशन क्या है? तो इसका एक्सटेंशन याद रखिएगा .docx, ठीक है, MS वर्ड का। और बाकी MS एक्सेल का भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो MS एक्सेल का भी याद रखिएगा। MS एक्सेल में .xlsx, ठीक है, और XLSM भी रहता है, तो आपको याद रख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। एक हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा रखा गया FAT जो क्लस्टर यानी स्टोरेज की तार्किक इकाई है, यानी लॉजिकल यूनिट को स्टोर करता है, का एक नक्शा प्रदान करता है जिसमें एक फाइल को संग्रहित किया जाता है। ए का क्या दर्शाता है? ए का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, अलॉटमेंट, एलोकेशन, अमाउंट या एडॉक। तो FAT का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है जिसमें ए का फुल फॉर्म आपको बताना है, फाइल एलोकेशन टेबल।
फाइल एलोकेशन टेबल जो है इसका फुल फॉर्म होता है, तो एलोकेशन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये पहली लाइन जो लिखी हुई है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FAT का यूज जो है वो कहाँ पर होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है, जिसमें जो हमारी यूनिट्स रहती हैं, लॉजिकल यूनिट्स रहती हैं, उसमें स्टोरेज का काम करता है और एक तरीके से जो है वो फाइल को स्टोर करने का काम करता है। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी है और रोम में संग्रहित है डैश के रूप में जाना जाता है। हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर रोम में संग्रहित है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, तो जाहिर सी बात है हम उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, है ना, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, या कहा जाए उसको क्या कहते हैं, तो ये उसको बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर की एक सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि फर्मवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको हार्डवेयर बनाते समय ही उनमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। जैसे कि आपने वीडियो गेम्स देखे होंगे, ठीक है, वीडियो गेम्स जो आते थे आपको बचपन में, अगर आपने वीडियो गेम्स खेले हैं तो वो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं वहाँ पर, उनमें आप जो है वो बदल नहीं सकते। जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, जब आप उसे स्टार्ट करते हो तो जैसे डेल का लैपटॉप हो गया, तो डेल का उसमें लोगो आता है, तो वो लोगो जो है वो पहले से ही जब हार्डवेयर वो बनाया जाता है उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो रोम में रहता है, और रोम में रहता है और उनको जो है वो हम फर्मवेयर कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। जैसे कि एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी आपसे पूछे जाते सकते हैं। वीडियो गेम्स हो गए, टीवी का रिमोट हो गया, टीवी के रिमोट में जब आप एक दबाते हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एक ही दबता है, यानी वो पहले से ही जो है वहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। टीवी रिमोट्स हो गए, तो ये जो है वो आप याद रखिएगा, यहाँ से जो है वो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता क्या है जो सिखाना और उपयोग करना आसान होता है। www, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी विशेषता क्या है कि इसको हम आसानी से सीख सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है डेटा इंटरफेस की वजह से, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से, ऑप्शन सी है ग्राफिकल टेक्स्ट इंटरफेस की वजह से, और पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस की वजह से। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब होती है उसमें हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे कि आज के जो कंप्यूटर्स हम देखते हैं उसमें हमें ग्राफिकल यूजर GUI, ठीक है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप कंप्यूटर्स में आप माई कंप्यूटर का आइकन देखते हो, साइकिल का आइकन देखते हो, तो हमें बहुत आसानी होती है और सीधा जो है वो हम उसको यूज कर लेते हैं आसानी से। तो ये सब जो चीज़ें हो पाती हैं वो हमें किसकी वजह से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परम एक डैश है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर। परम जो सीरीज है 8000 हो गई, ठीक है ना, तो ये सब जो है वो अपने भारत के जो है वो सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सेल में किसी फंक्शन को टाइप करने के लिए सही सिंटैक्स क्या है। सेल, ठीक है, ऑप्शन ए है इक्वल साइन, फंक्शन नेम या मैचिंग ब्रैकेट्स, ऑप्शन बी है फंक्शन नेम इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट्स, ठीक है, ऑप्शन सी है इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट्स या फंक्शन नेम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द गिवन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा सेल रहता है, सेल आपको समझना चाहिए कि सेल मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है सेल क्या होता है। ये हमारा MS एक्सेल में देखने को मिलता है, हमें MS एक्सेल में देखने को मिलता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम से मिलकर जो है वो एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है, एक सेल का निर्माण होता है। अब इस सेल में जो हम कोई भी फंक्शन वगैरह कोई भी टाइप करना चाहते हो तो उसमें फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, हम इक्वल साइन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेल में ही हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला आपको पता हो तो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है MS एक्सेल में, ठीक है।
और मिलान करने वाला ब्रैकेट्स रहता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन का नाम वाले, फिर इक्वल साइन हो गया और मैचिंग ब्रैकेट्स हो गया। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन पहले इक्वल नहीं, फंक्शन का नाम लिखना है तो पहले इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले जो फॉर्मूला है वो भी एक फंक्शन होता है और वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा, तो बी नहीं ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, देन फंक्शन का नाम लिखना रहेगा और मैचिंग ब्रैकेट्स लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इक्वल टू सम, और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स रहेगा मैं मान लो यहाँ पर लेना चाहता हूँ A1। ठीक है ना, तो ये जो है वो A1 जो सेल रहेगा उसका सम हमें प्रोवाइड कराएगा। A1 जाहिर सी बात है वो A1 और यहाँ पर कॉलन यहाँ पर कर देता हूँ मैं B2। ठीक है, तो A1 सेल हो गया और B2 सेल हो गया, इसका सम हमें प्रोवाइड करा देगा ये फंक्शन। तो ये हमें यहाँ पर इक्वल साइन, फंक्शन का नाम और मैचिंग ब्रैकेट्स जो हमें जिसका हमें सम चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, धातु डैश धातु डिस्क से बना होता है और वल्क यानी थोक डेटा स्टोर करने के लिए प्रयुक्त होता है, धातु ऑक्साइड के साथ लेपित होता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या ब्लू रे डिस्क। देखिए धातु ऑक्साइड की बात की गई है, ब्लू डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ये तो आपको पता हो, इसमें जो है वो एल्यूमिनियम की परत होती है, एल्यूमिनियम की परत होती है। ठीक है ना, जो कॉम्पैक्ट सीडी हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई, तो इसमें जो है वो एल्यूमिनियम की परत होती है, तो इसमें धातु ऑक्साइड देखने को नहीं मिलता है। हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, तो हार्ड डिस्क में आपको देखने को मिलती है आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड की, तो आंसर जिसका हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, हार्ड डिस्क में जो है वो आयरन ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड का हमें लेपन देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगर आपसे फ्लॉपी का पूछा जाए कि फ्लॉपी डिस्क में क्या रहता है, तो इसमें मेलर नाम की एक प्लास्टिक की परत होती है, इसकी मेलर नाम की प्लास्टिक परत होती है। ओके, तो सीडी हो गया, ब्लू रेज हो गया, इसमें एल्यूमिनियम की होती है, हार्ड डिस्क में आयरन ऑक्साइड की जो है वो परत रहती है, लेपित किया जाता है, और फ्लॉपी डिस्क हो गया, इसमें मेलर मेलर मेनल नहीं मेलर नाम की एक प्लास्टिक परत रहती है। नेटवर्क सुरक्षा में एसएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ्टी सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर, सेफ्टी सिक्योरिटी लेयर या सिक्योरिटी समराइज्ड लेयर। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार जो है ये पूछा गया है। तो एसएस का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। डॉट नेट एक प्रोग्रामिंग ढांचा है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया, गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, आईबीएम के द्वारा या पेल के द्वारा। तो डॉट नेट जो है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देखने को मिला था, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल है और मुझे उसमें जो है वो चार्ट्स बनाना है, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करें? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, F2 या F11। देखिए F2 का तो सबको पता होगा, F2 को हम कहाँ पर यूज करते हैं? रिनेम के लिए यूज करते हैं, रिनेम के लिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा F12। F12 जो है ये चार्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, चार्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो इसका हम जो यूज करते हैं वर्तमान डेट यानी दिनांक डालने के लिए, वर्तमान दिनांक के लिए। अगला है यहाँ पर, इनपुट डिवाइस किसी भी प्रकार का एक हार्डवेयर सिस्टम है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है।
माउस एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमें इनपुट दे रहा है, ठीक है। मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था ये तो। खैर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम करने योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर पूछा गया है, ईडीवेक या ENIAC या PC या कोलोसस। आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी ऑप्शन। ओके, याद रखना इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश एक ऐसा कंप्यूटर है जो कंप्यूटर नेटवर्क सेवा प्रदान करता है ताकि ग्राहकों को अन्य नेटवर्क सेवाओं पर अप्रत्यक्ष नेटवर्क कनेक्शन बनाने की अनुमति मिल सके, ठीक है ना। ऐसा कौन सा जो है वो इनमें से ऑप्शन है जो कंप्यूटर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराता है और यह अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड कराता है दूसरे नेटवर्क को भी। सर्वर हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, क्लाइंट हो गया या बैक पेज हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, प्रॉक्सी सर्वर। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी डिवाइस को सीधे अनुरोधित डेटा पर जंप की क्षमता प्रदान करता है, जंप की क्षमता प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, सीक्वेंस एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस या उपरोक्त सभी। तो हमें रैंडमली जो है वो किसी डेटा पर ट्रांसफ़र करना है, रिक्वेस्ट करना है, तो जाहिर सी बात है वो रैंडम एक्सेस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। जैसे कि अगर मैं रैंडम एक्सेस का एग्जांपल दूं, पहले जो VCR हुआ करते थे या कहा जाए कैसेट्स हुआ करती थी, आपको पता है वो कैसेट्स हुआ करती थी पहले, तो उसमें आप अगर कोई गाना चलाते हो तो वो एकदम डायरेक्ट जो है वो नहीं पहुंचता था दूसरे गाने पर, उसको आपको निकालना पड़ता था, सिक्वेंसली एक्सेस करना पड़ता था। तो वो तो सिक्वेंस एक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि कैसेट हो गई, कैसेट्स वगैरह हो गया, VCR हुआ करते थे पहले, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस में जैसे कि अभी जो आप देख रहे हो जैसे कॉम्पैक्ट CD डिवाइस हो गए, इसमें कोई फिल्म है और आप सीधा जो है वो डायरेक्ट उसमें टाइम एंटर करते हो, सीधा जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हो। CD DVD वगैरह हो गई, आजकल पेन ड्राइव्स हो गई, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड हो गए, मेमोरी कार्ड्स वगैरह हो गए, इनमें जो डेटा रहता है उनको हम एक रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को क्वेश्चंस वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करो और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।